वहां की मुख्यमंत्री को नीला रंग पसंद है। तमाम सरकारी बिल्डिंगें, डिवाइडर और यहां तक कि निजी मकान भी जो विशेष तौर से अवैध और बांग्लादेशियों के बने हुए हैं, यदि उनके घर में नीला रंग पुता हुआ है देखेंगे तो हमें वो मारेंगे, हमें धमकी देंगे, जरूरत होगी तो गोली मार देंगे। यानी सरकारी रंग केवल ममता का भतीजा और उसके दुकान वाले रखते हैं। आतंक की पराकाष्ठा देख देखिए। आपने लाला राम जी ने वर्णन किया। 4 दिन पहले रेमन तूफान की चेतावनी थी, चक्रवात। हम भी अलर्ट थे। वास्तव में 26 तारीख का तूफान था। आप समझ सकते हैं क्या होता होगा। अभी हवा चल रही होगी 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या उससे भी कम। सब कुछ उजड़ गया और वहां की मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जीत रहे हैं, हैट्रिक पूरी कर रहे हैं और केंद्र में 400 पार जा रहे हैं। साउथ में, बंगाल में, पूर्वांचल में मोदी जी राष्ट्रवाद, सनातन की सुनामी चल रही है और इस बार हमें 2 गुनी से ज्यादा सीटें वहां से और मिल रही हैं। इसलिए हम हमारे लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं और विश्व के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता तीसरी बार भारत में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मोदी 3 के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने कन्याकुमारी जाकर साधना से अपने संकल्पों को बलवती किया है और आप आने वाले समय में मोदी 3 के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले देखेंगे जिससे देश की ताकत दुनिया में बढ़ेगी। देखिए, नित्य नूतन चिर पुरातन, यही है सनातन। जो इसका विरोध करता है वो कालबाह्य हो जाता है, ऑब्सोलेटेड आइटम हो जाता है। भगवान करे वो जैसा कर रहे हैं करते रहें। जनता उनको सजा दे रही है, अच्छी तरीके से दे रही है। छापरा जिले में जिला हेडक्वार्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। उस दिशा में हम परिणाम के बाद मिलकर विधायक जी और हम क्या क्या यहाँ की आवश्यकताएं, उसके लिए लैंड बैंक कौन सा है और त्वरित रूप से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का काम किया जाएगा। भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रहे हैं। ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक आज ये चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो वो केवल नरेंद्र भाई मोदी जी। हम लोग अभी हमारे राजस्थान क्षेत्र में हमने भीलवाड़ा लोकसभा का चुनाव हमने संपन्न किया है। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी दी। वहाँ पर मुझे एक विधानसभा की जिम्मेदारी थी। वहाँ वेस्ट बंगाल में भी वहाँ जिस प्रकार से ममता का आतंक है और उस आतंक में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ रोज पिटते हैं, मरते हैं। उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और उस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और इस वेस्ट बंगाल में से जो ममता का आतंक है वो तुरंत प्रभाव से खत्म होगा। निश्चित तौर पर अगर जिस प्रकार का संकल्प नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है कि अब की बार 400 पार, अगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जनता का अगर आशीर्वाद मिला और 400 सीटें हमें मिली तो निश्चित तौर पर बंगाल इस आतंक से मुक्त होगा और फिर से यहाँ पर सनातन धर्म का और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को सुरक्षा की गारंटी नरेंद्र भाई मोदी जी देंगे। भीलवाड़ा से हमारे प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं और दामोदर जी अग्रवाल और मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए हम दोनों मिलकर इस क्षेत्र में भूतो न भविष्य इस प्रकार के विकास के कार्य करेंगे। हम डबल इंजन की सरकार का पूरा जनता को और क्षेत्र को लाभ दिलाएंगे, ये हमने संकल्प लिया है।